हेलो दोस्तों, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, दरअसल ये करौदी कला में आता है, ठीक है? और जैसा कि मेरा गाँव देख रहे हैं, मेरा आधा से ज़्यादा गाँव जो है करौदी कला में है और आधा गाँव जो है ऐसा कहो कि सिर्फ़ 2 घर जो है ऐसे हैं जो हरिहरपुर में आते हैं, बाकी सब घाघरपुर में आते हैं, ठीक है? अब घाघरपुर अब डिवाइड हो गया करौदी कला और घाघरपुर में। सो ये जो रोड है ना, ये करौदी कला में आता है और आप जैसा कि देख सकते हैं क ये रोड गई हुई है, ये रोड घाघरपुर को करौदी मार्केट से जोड़ती है। देन सेकंड चीज़ क्या है कि मैं जिस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ वो ये रोड है। ये रोड इस्तेमाल करने वाले लोग हैं यादव समाज के लोग और उसके जस्ट पीछे आप देखेंगे क्षत्रिय समाज के लोग हैं और कुछ हरिजन समाज के लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? दलित समाज के लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मेन मुद्दा ये है कि यह रोड बननी चाहिए और इस रोड के संदर्भ में कोई एक अर्जी नहीं डाला। आपको वोट देने का अधिकार है, तो आपको ये भी अधिकार है कि आप अपनी ज़रूरत के अनुसार जो सरकार के द्वारा जो सुविधाएँ, सर्विसेज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं, आप उसको बनवा सकें। आप एमपी, एमएलए को चुनते हो तो आपको इतना अधिकार है कि उनसे ये काम भी करवा लो। मैं जानता हूँ कि राजनीति करने के लिए बहुत सारे लोग मैदान में आए हुए हैं, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, सिर्फ़ एक लेटर डालना है। हर कोई नेता बनना चाहता है, लेकिन लोग यहाँ से आते हैं, गुज़रते हैं, वोट माँगने के लिए इस गाँव में जाएँगे, छतरी बस्ती में जाएँगे, हरिजन बस्ती में जाएँगे, लेकिन उनको इतनी सी समझ नहीं है कि इसके लिए सिर्फ़ एक लेटर लिखना है और ले जाके एमपी, एमएलए जो भी जिसके अंतर्गत भी आता है, उनको जाके लेटर दे देनी है कि हाँ, ये रोड बननी चाहिए, यहाँ के लोगों को ज़रूरत है। मैं इसी गाँव का हूँ, मुझे आए हुए सिर्फ़ 15 दिन हुए हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो मैं कहा कि धीरे-धीरे सारी चीज़ों को मैं सामने लाऊँगा और मैं खुद अर्ज़ी दूँगा। मैं एक प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, मैं एक सामान्य-सा नागरिक हूँ, भारत का नागरिक हूँ। जैसे मुझे वोट देने का अधिकार है, वैसे ही हमें सरकार के द्वारा जो सर्विसेज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे रोड की सुविधाएँ हो गई, तो उसका भी अधिकार है। तो उस संदर्भ में हमें ये अर्ज़ी डालनी होगी। दूसरी चीज़ है कि जिस जिस गाँव के लोग जिस चीज़ से पीड़ित हैं, कोई रोड से है, कोई पानी से है, कोई नाले से है, कोई ब्रिज से है, तो उनको ना सोचने से या फिर घर बैठ के कुछ भी बोलने से जो है सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। उनको सॉल्यूशन मिलेगा, एक अर्जी डालें, एमपी, एमएलए के पास जाएँ, दरख्वास्त डालें कि उनको ये सजग करें कि अगली बार वोट आपको तभी मिलेगा जब हमारी रोड बनेगी। लेकिन मैं जानता हूँ कि वोट देने का मुद्दा यहाँ पे कभी भी जो है सुविधाएँ नहीं होंगी, अधिकार नहीं होगा, ये रोड नहीं होगा। जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो ज़रूरत है, यहाँ पे वोट देने का जो मुद्दा होगा ना, वो जाति होगा, धर्म होगा, क्षेत्र होगा, भाईचारा होगा कि किनसे कितना ज़्यादा मैं क्लोज़ हूँ, उसको मैं वोट दूँगा। कौन मेरी जाति का है, कौन मेरे धर्म का है, कौन-सी पार्टी मेरी जाति की है। जब आप हर एक जाति के ठेकेदारों को यह अधिकार दे दिए हैं कि आपको वोट मिलेगा यहाँ से,